हमें इधर देखना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे। इसमें सबसे पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी स्टेटमेंट अगर मैं देना चाहूँ तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, देखिए। एग्जामिनर्स को ज़्यादातर स्टेटमेंट की ही ज़रूरत होती है, कोई चीज़ एक्सप्लेन भी करा सकते हैं। स्टेटमेंट इसकी दो पार्ट्स हैं। हम तो कहते हैं इफ़ अ बॉडी is at rest, it will remain at rest. It will remain at rest, and if a body is moving with constant velocity, then it will continue to move with constant velocity, then it will continue to move with constant velocity, with constant velocity, unless, ये कंडीशन है, देखिए, it is acted unless it is acted upon by an unbalanced external force। यानी इस लॉ की आप देखें दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें और दोनों में कंडीशन है। पहले पार्ट तो ये कहता है कि अगर ये बॉडी मिसाल एक बुक है, ये एक टेबल पे एक बुक पड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट न करे। ये फोर्स है, वो भी अनबैलेंस फोर्स करेगा, फिर ये मूव करेगा। अदरवाइज ये बॉडी अगर ये सिर्फ सपोज ये टेबल में पड़ा है तो ये कभी भी मूव नहीं करेगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका ये कहता है कि अगर एक बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सपोज 20 मीटर्स पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, तो ये मूव करता ही रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स सपोज ऐसे एक्ट न करे जिसको रोकने की कोशिश करे। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसके मुताबिक यानी हम शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं, अगर इसको मैं ये कहूँ कि अगर फोर्स ज़ीरो है तो उस बॉडी की एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होगी। अब एक्सीलरेशन ज़ीरो दो हो सकती है, या उसकी वेलोसिटी ही ज़ीरो हो या उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट दोनों सूरत, एक्सेशन जीरो तो कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों सूरत में ही होगी। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी, बल्कि मैं अगर इसको इस तरीके से थोड़ा सा करूँ, फोर ज़ीरो होगा तो ये कहता है एक्सेलेरेशन उसकी ज़ीरो होगी। एक्सेलेरेशन ज़ीरो का मकसद है कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो या वेलोसिटी अ कांस्टेंट नंबर हो कोई भी। ज़ीरो भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इस तरीके से यानी बेसिकली यानी हम ये कह सकते हैं। अब देखिए इसकी एग्जांपल बताता हूँ। कभी कभी इसको जो है ना, समटाइम्स दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, मैं डेफिनेशन अगर इनर्शिया की दूँ,
Inertia is the property. Inertia is the property of the body which resists any change in state of the body. यानी अगर इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की, वो रेजिस्ट करती है बॉडी की, जो बॉडी की स्टेट में चेंज हो जाए। यानी अगर एक बॉडी कोई रेस्ट में है, अगर इसको मूव कराने की कोशिश की जाएगी तो इसके अंदर की एक प्रॉपर्टी जो रोकेगी, इसको चलने नहीं देगी, वही इनर्शिया है। या अगर कोई बॉडी है पहले से मूव कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी जो इसको अपोज करे रोकने के अमल को, तो इसको इनर्शिया कहेंगे। तो इनर्शिया बेसिकली यानी वो चीज़ होती है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, और अगर बॉडी कोई मूवमेंट में है, मोशन में है, तो वो इनर्शिया की वजह से ही जो है उसमें चलने की कोशिश करेगा। अब मोमेंटम और इनर्शिया में फ़र्क है। मोमेंटम सिर्फ जो है मूविंग बॉडीज़ को है, और इनर्शिया मूविंग के लिए भी है और रेस्ट के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो देखिए यानी हम बेसिकली और मोमेंटम में तो मास इस्तेमाल होता है, वो जो इनर्शिया ही है। देखिए इनर्शिया इज नथिंग बट द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया कुछ भी नहीं होता, इनर्शिया इज नथिंग but mass of the body. Greater the mass, greater the inertia. Greater the mass, greater is inertia. अब इसकी मैं 2-3 मिसालें देता हूँ फर्स्ट लॉ मोशन की, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ मोशन। Examples of first law of motion. देखिए अगर आप एग्जांपल दे रहा हूँ इसके में, मिसाल के तौर पर अगर ये एक गिलास आप ले लें, ये गिलास है, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड ले लें आप, और इसके ऊपर एक कोई कॉइन ले लें, इसको फ्लिप करें, कार्ड को तेज़ी से फ्लिप करें, इसको फ्लिप करें अंगुली से, तो ये कार्ड तो इधर चला जाएगा, लेकिन ये जो है कॉइन है वो इसमें आके गिरा। क्यों? तो बेसिकली कॉइन का इनर्शिया जो है, इनर्शिया ऑफ द कॉइन, इनर्शिया ऑफ द कॉइन, इसको यानी इनर्शिया ऑफ द कॉइन जो है, इनर्शिया ऑफ द कॉइन, इसकी वजह से कॉइन अपनी जगह पे हिलता है, और क्योंकि अभी कार्ड नीचे से खिसक गया तो वो नीचे आ जाता है इस तरीके से। तो ये रहा फर्स्ट एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर आपकी मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी है या ट्रेन में है, तो आप देखें अगर ये बहुत फास्ट जा रही है, तो अगर ये कोई इसमें पैसेंजर्स वगैरह होते हैं, पैसेंजर पे सिटिंग कर रहे होते हैं, इधर गाड़ी जा रही है, तो ये जो है आगे की तरफ गिरते हैं। कैसे, क्यों आगे की तरफ गिरते हैं? क्योंकि देखिए अगर ये गाड़ी है तो इसके नीचे वाला हिस्सा जो है रेस्ट में आ गया, ये रेस्ट में आ गया, तो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा भी रेस्ट में आ गया, लेकिन इनर्शिया की वजह से ऊपर वाला बॉडी जो है, ऊपर वाला पोर्शन, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, अपर पोर्शन ऑफ बॉडी still moves forward, due to inertia. अपर पोर्शन है बॉडी का इनर्शिया की वजह से आगे मूव करता है। इसी तरीके से अगर आप मिसाल दे सकते हैं, थर्ड एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर ये जो है गाड़ी कोई खड़ी है, ऑल ऑफ सडन ये चलना शुरू करे, ये गाड़ी है, ऑल ऑफ सडन ये चलना शुरू करे, तो इसके मुसाफिर पीछे क्यों गिरते हैं? इसलिए कि देखिए ऑल ऑफ सडन चलने से
होता क्या है कि इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है अपर पोर्शन, इनर्शिया की वजह से अपर पोर्शन जो है अभी भी रेस्ट में होता है और लोअर पोर्शन मूव्स, लोअर पोर्शन मूव्स फॉरवर्ड। जब लोअर पोर्शन फॉरवर्ड मूव करता है तो इस वजह से जो है यानी बॉडी जो है इस वजह से जितने भी हैं वो जो है अचानक गाड़ी चलना शुरू करे तो पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के दो पार्ट्स हो गए। देखिए, इसको मैं कहूँगा अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर बॉडी कोई मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स न एक्ट करे। यानी इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट until an unbalanced force acts upon it. And if a body is moving with constant velocity, it will continue to move with constant velocity unless it is acted upon by some force. और हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है बॉडी का? इनर्शिया होता है इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। अगर बॉडी यानी रेस्ट में है तो इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो इनर्शिया की वजह से वो मूव करने की कोशिश करेगा। इनर्शिया कुछ भी नहीं है, इनर्शिया सिंपल मास ऑफ द बॉडी है जिसकी वजह से होता है। और इसकी हम एक दो तीन मिसालें हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की भी हम दे सकते हैं।